आज की भाई ये जो वीडियो है ये हिंदी में होने वाली है। तो अभी हम होटल से निकल गए हैं, तो अभी जा रहे हैं कंबोडिया, हो ची मिन सिटी से, वियतनाम से। तो आपको ना पूरा प्रोसीजर बताएंगे कंबोडिया का, कि अगर बाय लैंड जाना है तो कहाँ से जाना है, कौन सी बस जो है सस्ती वाली लेनी है। तो पूरी आपको जो जानकारी है ना वो देंगे, तो आप आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। जो भी घूमना आ रहे हैं उनके लिए ये मेरे हिसाब से बढ़िया होगी। पूरा ताजमहल जो रेस्टोरेंट है अंकल का, वहाँ से खाना खा के निकल पड़े हैं। और मेरे साथ में ये मेरा साथी है इधर सतनाम सिंह, ये भी साथ में है। बैग हमने डाल रखे हैं, ये देखो। हम निकल रहे हैं अभी, तो फिर मिलते हैं बस स्टैंड में, जाके मिलते हैं आपसे। ये जो सामने है ना ये बस स्टैंड है, और अभी हम बस स्टैंड के अंदर जा रहे हैं और जाके वहाँ से देखते हैं कि हम लोगों ने उधर जाना है तो क्या उसका टिकट वगैरह क्या रहेगी, उसका जो ख़र्चा है वो क्या रहेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सी बस जाती है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है फिर आपके साथ में हम लोग शेयर करेंगे। तो ये बस स्टैंड है, यहाँ से हम लोग जो है एंटर होंगे बस के अंदर। ये हम लोग ना अभी बस में बैठ गए हैं। तो इस बस स्टैंड से ना समझ तो नहीं आ रही थी, कोई मिल भी नहीं रहा था जो इंग्लिश जिसको जो आती हो थोड़ी बहुत भी। तो फिर गूगल ट्रांसलेट भाई जिंदाबाद, तो हमने इनकी वियतनामी जो लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करके इनको पूछा कि हम लोग उधर जा रहे हैं। तो ये ना सभी बता रहे थे कि आप उधर बस से जाओ, सामने बस जाती है। हमने कहा नहीं भाई, हम तो जुगाड़ी बंदे हैं, तो कोई ना सस्ता सा जुगाड़ ढूंढेंगे हम लोग, तो फिर निकलेंगे। हमने फिर मैप पे ना इनको जो लोकेशन थी ना उस तरफ की, हमने पूछा कि आप कहाँ तक जा रहे हो। उन्होंने बताया कि बॉर्डर के पास लोकेशन है, वहाँ तक ये बस जाएगी 13 नंबर। तो हम लोग फिर उसमें बैठ गए। अच्छा, जहाँ तक ये बस जाएगी वहाँ तक ठीक है, आगे से फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ देख लेंगे, कुछ ना कुछ देख लेंगे क्या है, कैसे जाएंगे। तो बिल्कुल ये नज़दीक ही है वैसे तो बॉर्डर के, जहाँ पे ये बस जा रही है। तो अभी बस में किराया भी बताएंगे कितना लगता है, कितना टाइम लगेगा। ये जो 2 टिकट है ना, ये इसने दी हमें। एक टिकट जो है 20,000 की है, तो 20 और 20 40,000 रुपया इसने जो है वो किराया लिया है। और ये इसी बस है जिसमें हम लोग बैठे हैं। तो मेरे को लग रहा है अभी तक तो लग रहा है कि ये जो वो $50 मांग रहे थे ना, 50-60, ये बस उससे बहुत सस्ती पड़ने वाली है। अगर आप बजट ट्रैवलर हो, पैसा बचाना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बस सबसे बढ़िया है। तो टाइम जो है वो 4:30 के करीब हो गया है। अभी हम ना यहाँ पहुँचे हैं। ये पीछे मेरे जो देख रहे हो ना, अब ये सिटी है। तो यहाँ तक वो बस लेके आई थी, तो जहाँ से हम लोग जो है वो जहाँ से बस अभी जाएगी नहीं, क्योंकि शाम हो गई है, तो दूसरी बस जाएगी जहाँ से। तो हम लोग फिर ना ये मोटर बाइक है जो ये खड़ी है ना ये वाली, तो हम लोग इस मोटर बाइक पे जाएंगे अभी। तो फिर भी ये बताऊँ मैं आपकी सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि वो हमसे मांग रहे थे $50, और हम लोग यहाँ से 20,000 में जहाँ से आए, और इंडिया का 600 रुपया आगे लगेगा बस। तो इतने खर्चे में हम लोग बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया है। और ये जो है ये यहाँ का बस स्टैंड है जहाँ से हमने ये मोटर बाइक ली है। ये जहाँ का ये पूरा का पूरा बस स्टैंड है। और ये है जिसके साथ हम जा रहे हैं। और वो खड़ा है, उसके बस में मैं बैठूँगा। मेरा ड्राइवर अभी हाँ जी भाई जी, हम लोग ना अभी पहुंच गए हैं बॉर्डर पे। तो ये अपना वो है जहाँ से एग्जिट करना है ना हमने वियतनाम से। अभी थोड़ा अंधेरा है, तो यहाँ से हम लोग अभी एंटर करेंगे। ठीक है, इस साइड में वो बसें वगैरह लगी रहती है, जो ट्रक आते हैं वो उस साइड से है। तो अभी अंदर जाके पहले एग्जिट करते हैं, फिर बाद में आपको बताते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या और चाहिए आगे के लिए क्या है, फिर सारी डिटेल आपको बताते हैं। हाँ जी भाई जी, हमने अभी एग्ज़िट तो कर लिया है। तो एग्ज़िट करके ये जो पीछे बिल्डिंग है ना, इससे हमने एग्ज़िट किया है। तो एग्ज़िट करके अभी हम जा रहे हैं उस तरफ से। ये फॉर्म है, बहुत छोटा सा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस फॉर्म को ना भरना है, इस फॉर्म को भर के तो फिर हमने देना है। और ये फॉर्म हमने लिया था, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग से ये लिया था। और दूसरी साइड में आप देख रहे हो, वो जो साइड है उस साइड में जाके ना इसको जो है वो देना है। भाई इस खिड़की से ना फॉर्म मिलता है, इस खिड़की से फॉर्म लेके ये उन्होंने वो फ़ीस लिख रखी है। तो ये जो फ़ीस है
ये फीस यहाँ पे जमा करवा के तो फिर वहाँ से आगे निकलना है। वहाँ से जो भाई ये इमिग्रेशन थी ना जो कंबोडिया की थी, तो बहुत ही स्मूथ रहा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और जहाँ पे आए फॉर्म दिया और हमने फिल कर दिया और कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने, स्टैंप लगाई और कम से कम मेरे हिसाब से तो 10-15 मिनट में ना उन्होंने हमको फ्री कर दिया। सो जो भी आ रहा है बेफिक्र होके आइएगा। तो लैंड बॉर्डर से हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से जो है बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन है जो कंबोडिया वियतनाम बॉर्डर पे होती है ना। तो हम लोग वियतनाम से हम लोग कंबोडिया जा रहे हैं, कंबोडिया से फिर थाईलैंड जाए। जब हम लोग ना हो ची मिन सिटी से चले थे वो ताजमहल वाले जो अंकल थे ना रेस्टोरेंट वाले, ये पराठे बना लिए थे हमने आलू वाले जो थे, और पराठे वही हमारे काम आ रहे हैं। रात हो चुकी है और पराठे हैं और साथ में ये जूस है, ये हम लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं। और इधर उस्ताद जी बैठे, इनको भूख लगी थी, थक भी गए हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि यहीं रुका जाए, और मैं कह रहा हूँ कि रात चला जाए, सुबह तक उधर जाके रेस्ट करेंगे, फिर उधर घूमेंगे। तभी देखते हैं क्या करना है। जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया ना कंबोडिया का, तो ये वहाँ से लेके ना उधर से लेके ये पूरे के पूरे ट्रक खड़े हैं, ये सारे के सारे ट्रक जो है वियतनाम ही जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये कम से कम भी जहाँ तक मैं अभी आया 1 किलोमीटर एरिया है जिसमें ये ट्रक खड़े हैं, और हो सकता है उससे आगे भी हों। और भाई ये फिर बता दूं, ये ना कंबोडिया का जो चेक पॉइंट है, जो कंबोडिया से हम लोग अभी जा रहे हैं थाईलैंड, तो लैंड बॉर्डर है ये वाला, और स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, और ये लोकेशन है। करीबन 2-2:30 बजे चले थे और पूरे 12 घंटे जो लग गए, तो ये बॉर्डर पे तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन ये बंद है और ये खुलेगा सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे तक इधर ही बैठेंगे फिर, और फिर देखते हैं कि सुबह क्या प्रोसीजर है इधर का, फिर आपको जैसा भी है बताएंगे। तो यही बॉर्डर है जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी। भाई फाइनली पहुँच गए हैं बैंकॉक, ट्रेन से अभी उतरे हैं, तो बाकी का सारा मैं बताता हूँ हॉस्टल में जाके क्या क्या रहा। अच्छा भाई, इस टाइम ना मैं अपने हॉस्टल में हूँ। एक्सपीरियंस वैसे तो बुरा ही रहा काफ़ी। सतनाम का फ़ोन भी रख लिया इमिग्रेशन वालों ने और बोल दिया कि भाई हमारे पास नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ वो सारा कुछ। और जो बॉर्डर ओपन हुआ वो होता है 6 बजे। तो रात बैठे रहे हम लोग वेटिंग पे, वेट करते रहे कि सुबह इमिग्रेशन वाले स्टाफ जो आएंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे थाईलैंड में। और कम से कम भाई 2 घंटे लगा दिए उन लोगों ने। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी थी, एयर टिकट रिटर्न जो थी वो मेरी बैंकॉक से थी, होटल की बुकिंग थी, और थाई पास भी मेरे पास था। मतलब जो डॉक्यूमेंट थे मैं कैरी कर रहा था सारे के सारे। USD भी मेरे पास थे, जितने उनको का मिनिमम रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा ही थे। तो फिर भी उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला कि आप ना बाय लैंड क्यों जा रहे हो, आप वापस जाओ नॉमपेंग, और वहाँ से आप जो है वो फ़्लाइट लेके निकलो। तो मैंने बोला कि भाई मैं बाय लैंड ही जाऊँगा, बाय लैंड जाना चाहता हूँ, क्योंकि वियतनाम से भी कंबोडिया बाय लैंड आया हूँ। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, हम एंट्री नहीं देंगे, आप वापस जाओ। फिर मैंने बताया कि भाई मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, ये देखो मेरा चैनल है, और मैं अपनी कम्युनिटी के जो मेरे लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाय लैंड जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर रहेगा तीनों कंट्रियों में बाय लैंड कैसे जाना। तो मैं कहा मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं खुद बाय एयर ही जाता। मैंने ये सारा समझाया, फिर उनको बोला, उन्होंने बोला ठीक है आप बैठो। फिर अपना थाई बाट उनको दिए 2000 रुपया। अच्छा एक और बात है, जब भी थाईलैंड आओ, चाहे बाय लैंड आना चाहते हो बाय एयर, तो भाई जो इनकी करेंसी है ना वो आप इंडिया से ही लेके आओ। काफ़ी दिक्कत होती है बाद में जब आप कन्वर्ट कराते हैं, एक तो प्राइस नहीं मिलता है, दूसरा फिर ये दिक्कत करते हैं, डॉलर ये लेते नहीं, ये बोलते हैं कि थाई करेंसी ही हम लोग लेंगे। तो थाई जो करेंसी है उसको साथ में लेके आओ। तो फिर उन्होंने बाद में वीज़ा दिया। बॉर्डर जो है ये कि हमने क्रॉस किया था जो आप देख रहे हो फ़ोटो में। तो वहाँ से ना एक ट्रेन चलती है बैंकॉक के लिए, वो ट्रेन चलती है 1:30 बजे, 1:30 पे 1:30 बजे बोला था लेकिन चली 2 बजे। तो उस ट्रेन से हम लोग आए हैं, तो शायद उस ट्रेन से हम लोग बैंकॉक पहुँचे, और शाम को वो ट्रेन 8 बजे पहुँचती है। अगर आप कंबोडिया से बाय लैंड आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इस हिसाब से आइएगा कि सुबह एक तो आपको जब आएँ इमिग्रेशन ओपन हो, दूसरा उस हिसाब से आएँ कि आपको जो 1:30 वाली ट्रेन है वो मिल सके, ताकि आप आसानी से आप जो है वो वियतनाम से
आसानी से कंबोडिया से बॉर्डर से आप लोग बैंकॉक पहुंच सकते हैं रात 8 बजे तक। तो मैं अभी एक हॉस्टल है, मैं उसका भी टूर दिखाऊंगा आपको। उस होटल में मैं रुका हूँ हॉस्टल में। तो इसका हॉस्टल का जो रूम है, जो बेड है, उसका खर्चा जो है वो 100 बाट है, यानी कि इंडिया के मान लीजिएगा कि 250 रुपया के करीब। तो इसमें आपको मॉर्निंग में कॉफ़ी फ्री मिलती है और रखे होते हैं ब्रेड वगैरह होते हैं, जितने मर्जी खाओ आप। टोस्ट बना के जाओ, पीनट बटर भी साथ में होता है, बटर साथ में है। तो कॉफ़ी जितनी मर्जी पियो, ब्रेड जितने मर्जी खाओ आप। तो ये है, ये चक्कर है। तो अभी मैं सुबह उठ के नहा धो के तो फिर अभी मैं इधर कॉफ़ी पी के मैं फ्री हो गया हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर दूँ। तो जो मैं कैसे मैंने वियतनाम से कंबोडिया बाय लैंड एंटर किया और कंबोडिया से कैसे मैं अभी थाईलैंड में आया हूँ, ये वाले। तो ये वीडियो अभी यहाँ तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अपने भाई को आप सपोर्ट करो, ताकि फिर और भी जाना है, कई कंट्रियों में जाना है तो पूरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।